वहीं शुभ जब अखाड़े में पहुंचता है तो उसे वहां अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी देर में ही वहां धीरे धीरे नीली रोशनी होना शुरू हो जाती है, जो कि नीली आंख की मशाल से आ रही थी। उस अखाड़े के बीच में उसे एक सिंहासन दिखाई देता है, जिस पर एक मकड़ी घमंड में मुकुट पहने बैठी थी। वो बोलती है, ये गरीब कौन है? वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, मेरे सामने आने के बाद तो इसकी एक ही पहचान रह गई है, जो कि है मेरी सेना के एक सैनिक की, और वो एक स्पेल पड़ती है और अनगिनत मकड़ियां शुभ पर हमला कर देती है। इधर शुभ, जिसकी ऊर्जा पहले से ही अनियंत्रित थी, सोच रहा था पहले तो मुझे अपनी ऊर्जा को थोड़ा नियंत्रित करना होगा, फिर मैं इससे निपटूंगा। इससे पहले कि वो अपनी ऊर्जा पर ध्यान दे पाता, उस पर हमले शुरू हो गए थे। उसे पता चलता है कि वो चारों तरफ से जहरीली मकड़ियों से घिर चुका है। शिराखा पानी से भरे एक अखाड़े में पत्थर जैसी एक चीज पर खड़े होकर सोचती, लग तो ये किसी अखाड़े की तरह रहा है, लेकिन मुझे यहाँ किसे प्रोत्साहित करना है? यहाँ तो कोई लड़ ही नहीं रहा। इससे पहले कि वो किसी को प्रोत्साहित करने के लिए ढूंढ पाती, उससे पहले ही उसके पैरों की तली जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो अब तक जिस वस्तु पर खड़ी थी वो एक विशालकाय घड़ियाल का मुंह था, और वो अब जाग चुका था। वो शिराका को अपने मुंह पर से गिराकर उसे खाने के लिए अपना जबड़ा आगे करता है। ज्ञान, जिसके सामने एक भयानक भेड़िया था, ज्ञान के सामने आते ही वो भेड़िया आसमान की तरफ देखकर एक जोरदार आवाज निकाल, उसकी आवाज से चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है और आसमान में एक चांद दिखाई देता है। जहां जहां चांद की रोशनी गिरती है, वहां से कई भेड़िए जमीन में से बाहर निकलते, जो दिखने में उसके जैसे ही थे, बस उनके रंग और आकार में अंतर था। जहां उस भेड़िए के काले लंबे फर और आकार छोटा था, वहीं उन भेड़ियों का रंग भूरा और उनका आकार उससे थोड़ा बड़ा था। उन सभी भेड़ियों की आंखें चांद की रोशनी के साथ चमक रही थी। वो काला भेड़िया, जो कि उन सभी भेड़ियों का प्रमुख लग रहा था, उन्हें हमला करने का आदेश देता है। ज्ञान एक हल्की हंसी के साथ, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अपनी ऊर्जा स्थिर कर लूं, फिर तुम्हें देखता हूँ। और वो खुशी, जो कि वह सफेद लोमड़ी थी, जो कि कुछ दिन पहले उसकी कंपेनियन बनी थी, को बोलता है, खुशी, क्या तुम इन्हें मेरे लिए थोड़ी देर रोक कर रख सकती हो? खुशी, बस 5 मिनट, इसके बाद मेरी कोई गारंटी नहीं। ज्ञान, ठीक है। खुशी एक आवाज निकालती है और उन दोनों के चारों तरफ एक बर्फीला कवच आ जाता है। उस कवच के घेरे में आने वाले सभी भेड़िए पलक झपकते ही बर्फ की मूर्ति में बदल जाते। रुद्र, जिसके सामने कठपुतला खड़ा था, जिसकी आंखें बंद थी। रुद्र, लगता है इस पुतले की बैटरी खत्म हो गई है, जैसे ही मैं इसमें बैटरी डालूंगा ये ढोल बजाने लग जाएगा। रुद्र उस पुतले के सामने जाता है और उसे उसमें एक जगह दिखाई देती है जहां लिखा था, कृपया इसे ना दबाएं, जिसे रुद्र अनदेखा करके दबा देता है और उसके सामने जाकर अपने हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, अब भाई साहब ढोल बजाएंगे। रुद्र की बात पूरी हो पाती उससे पहले ही वो पुतला उस पर तेजी से हमला कर देता है। इस बार रुद्र के बिना बुलाए ही अग्नेत्र आ जाता है और रुद्र को इस जानलेवा हमले से बचा लेता है। रुद्र खुद को लड़ाई के लिए तैयार करते हुए, ये भाई साहब तो मुझे ढोल बजाने वाले नहीं लगते, और वो अपना बीस्ट गोट आर्मर और भाला बुला लेता है। रुद्र की ऊर्जा अभी भी अनियंत्रित थी, जिसकी वजह से उसकी गति काफी धीमी हो गई थी। साथ ही उस कठपुतले की गति हर हमले के साथ तेज होती जा रही थी। वहीं वेस्टर्न ब्लॉक में 3 लोग एक जादुई गोले में चाय की चुस्की लेते हुए उन सभी को देख रहे थे, जो कि थे दिव्यांश, पूर्वज निहारिका और पूर्वज समृद्धि। दिव्यांश, दादी, ये सभी के सामने तो बीस्ट हैं, लेकिन ये रुद्र के सामने कठपुतला क्यों है? पूर्वज निहारिका, उसके सामने कठपुतला इसलिए रखा गया है ताकि वो अपनी बीस्ट एम्पर सप्रेशन स्पेल का प्रयोग ना कर सके, क्योंकि इसकी ये स्पेल किसी भी बीस्ट जो कि या तो उसके आध्यात्मिक मंडल से कम हो, बराबर हो या उससे 2 मंडल ऊपर हो, को अपने सामने झुकने के लिए मजबूर कर देती है।
साथ ही उसकी डेविल स्पिरिट अग्नेत्र की शक्तिशाली ऊर्जा की वजह से किसी भी तरह के बीच से लड़ना उसके लिए बहुत आसान है। इसीलिए हमने उसके सामने कठपुतला रखा है, जिससे वो केवल अपनी शारीरिक शक्ति से ही लड़ सकता है, क्योंकि उस पर जादुई हमले का कोई असर नहीं होता। दिव्यांश, दादी, इन सभी बीस्ट ने तो इन सभी को अधमरा कर दिया है। कहाँ से लाए ऐसे पागल बीस्ट? पूर्वज निहारिका, बेटा ये सभी पौराणिक बीस्ट के वंशज हैं। पहली है डिवाइन स्नो ईगल, जो निर्वाण से लड़ रही है। इसकी विशेषता इसकी गति है और ये अपने तलवार जैसे पेने पंखों से प्राणघाती हमले कर सकती है। और नीर का पाला जिससे पड़ा है वो कोई साधारण स्टारफिश नहीं बल्कि डीमन आई स्टारफिश है, जो कि इतनी विषैली है कि अगर इसके विष की एक बूंद भी किसी जगह पर पड़ जाए तो वह हमेशा के लिए बंजर हो जाती है। और ये अपनी विशेष क्षमता से किसी भी वस्तु को निगल जाती है। ये इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने का सबसे आसान मार्ग